We missed you. We missed you a lot. We have great unity. We have great friendship. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. तो ये जो प्रोटोकॉल है इंडिया का वो उसकी इकानमी की बेस पे है। कोई ख़ास उनको उनसे कोई अफेक्शन नहीं है। तो वो कहते हैं ना, यू स्क्रैप माई बैक, आई विल स्क्रैप योर, तो वो उस फार्मूले के तहत ये सारा। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत के हवाले से। भारत के प्रधानमंत्री को फ्रांस की तरफ से भी न्योता दिया गया, इनविटेशन दी गई, और अमेरिका की तरफ से भी इनविटेशन दी गई कि आप हमारी कंट्री में आए। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी को अटेंड करना था। फ्रांस का विजिट कंप्लीट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका के अंदर। जैसे ही वो वाशिंगटन में कदम जमाते हैं, उनके लिए एक बहुत भारी भरकम प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है। ब्लेयर हाउस, जो कि प्रेसिडेंट्स गेस्ट हाउस है, वहाँ पर भी इंडिया का तिरंगा झंडा लहराया जाता है, अमेरिका के झंडे को उतार के। और साथ ही साथ अगर हम व्हाइट हाउस की बात करें, वहाँ पर भी भारत का झंडा लगाया जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्राइवेट डिनर अरेंज किया प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, और ये वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है, ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा पब्लिश हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद चेयर पीछे की प्राइम मिनिस्टर मोदी को बिठाने के लिए और कहा, मेरे दोस्त खाना खाओ। इसी के साथ साथ आपस में गले भी मिले दोनों ही लीडर्स, और ट्रंप ने यह भी कहा, वी मिस्ड यू प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि हमने आपको बहुत याद किया, बहुत मिस किया। इसी खबर को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ। प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल देने के पीछे की वजह क्या है? अमेरिका और इंडिया की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी हैं या नहीं? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखें, ये जो अभी आपने इस पॉइंट पे बात की है, इसका असल में जो रीज़न है वो इकनॉमिक्स है। और इस वक्त जो इंडिया है वो दुनिया की इस वक्त, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 5वीं बड़ी इकानमी है। यू आर राइट। जो 5वीं बड़ी इकानमी है और जिसका फॉरेन रिज़र्व इतना ज़्यादा है कि हम उसको अपने साथ इक्वेट भी नहीं कर सकते, तो फिर जितना वो कहते हैं ना पंजाबी में, हिस्सा बकदर जुस्सा, तो वो जितनी बड़ी इकानमी है, जितने बड़े मुल्क से वो आया है। और देखें, इस वक्त दुनिया जो है वो इकानमी के ऊपर चल रही है। सारी जो ट्रेड है वो इकानमी के ऊपर हो रही है। और इंडिया और अमेरिका की जो इस वक्त बिज़नेस है, जो इंपोर्ट है, उसका नाम अमेरिका से जो चीज़ें जा रही हैं इंडिया से, और इंडिया जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी बेस पे वो जो मोदी साहब, वो जो सारी जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने उसको जेन में रख के उनकी कुर्सी को पीछे खींचा है। हाँ, और उनका झंडा भी लगाया, वहाँ झंडा भी लगाया हुआ था। वो इसलिए देखें, इसमें हमें किसी किस्म की वो जज्बाती बात नहीं करनी चाहिए। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। आप अपनी सोशल लाइफ में देख लें, अपने इर्द गिर्द में देख लें कि जो बंदा कोई बड़ी गाड़ी में होता है, किसका घर बड़ा है, किसके पास मोबाइल बड़ा है, तो हम वैसे ही ना नफसियाती तौर पे उसके बड़े ही ताबेदार हो जाते हैं। तो इंडिया एक इकानमी है, हमें इसको मानना चाहिए। और हमें इससे लेसन क्या है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब देखें, बांग्लादेश 71 में आज़ाद हुआ। इस वक्त उसकी जो एक्सपोर्ट है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। उसकी पर जो कैपिटा इनकम है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। और अभी आपने देखा होगा ये सोशल मीडिया पे भी कि गारमेंट्स में बांग्लादेश ने चाइना को बीट कर दिया है। तो हमारे यहाँ क्या है, हम एक्सपोर्ट की तरफ, हमारा जो इम्बैलेंस है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, वो इतना ज़्यादा है कि वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ ऑलमोस्ट कोई 60 to 70 बिलियन डॉलर का है। तो हमारी इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। और जहाँ इतना ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इम्बैलेंस हो, वो उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को कोई नहीं पीछे खींचता, बल्कि वो तो कुर्सी खींच लेते हैं। भाई, इसको कुर्सी भी नहीं देनी। ये तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें कुर्सी दी है। तो ये जो प्रोटोकॉल है इंडिया का, वो उसकी इकानमी की बेस पे है। कोई ख़ास उनको उनसे कोई अफेक्शन नहीं है। तो वो कहते हैं ना, यू स्क्रैप माई बैक, आई विल स्क्रैप योर, तो वो उस फार्मूले के तहत ये सारा हुआ। सर, अभी आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि जिसके पास बड़ी गाड़ी होगी, होता भी ऐसे ही है, उसको लोग सलाम दुआ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर, अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। जी जी।
5वें नंबर पर इकोनॉमी है भारत की। जी, जी। तो दुनिया की नंबर 1 जो सुपर पावर है वो इंडिया की चापलूसी कर रही है। वो इसलिए कर रही है, देखिए ना, अब जो चाइना है, जो नॉर्मल यूटिलिटीज़ की चीज़ें हैं, सारी दुनिया में चाइना की इस्तेमाल होती हैं। आज जो चाइना अपनी जो एक्सपोर्ट है, वो अगर अमेरिका को बंद कर दे तो अमेरिका भी घुटनों के बल नीचे आ जाएगा। देखिए ना, अब देखें ना कि अगर हम उसको ज़रा ब्रॉडर सेंस में देखें तो वॉल्यूम ऑफ जो बिज़नेस है वो कितना ज़्यादा है। देखें, हर जो अमेरिका है उस वहाँ पे क्या होता है, जो मर्ज़ी हुकूमत आ जाए, उनके जो बेस लाइन होती हैं वो चेंज नहीं होती। हमारा होता है कि हुकूमत चेंज हुई, ये कौन बना रहा था जी पुल, ये जी पीपीपी बना रही है, इसको गिराओ या नया उधर बनाओ। हम ये नहीं कहते कि इस पुल को हम ज़रा कंटिन्यू कर लें, हम कहते हैं नहीं, हम दोबारा रेत बजरी डालते हैं। तो ये आप ज़हन में रखें कि जो इकानमी है, आपने शायद एक देखा होगा, मोदी का एक स्पीच है कांग्रेस में, उसने स्पीच की थी कि मैं जब पहले आया था तो इंडिया वाज द 7th इकानमी ऑफ द वर्ल्ड और आज द इंडिया वाज 5th, इंडिया इज़ 5th। उसने बड़े फ़ख्र से बताया था। तो हम क्या बताएं। और अब तीसरी बात देखें, जब तक एक बात आप ज़हन में रख लें, जब तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो इम्बैलेंस है, इसका डेफिसिट कम नहीं होगा, ये पाकिस्तान पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि अभी जिस आप एक्सपो में बाहर खड़ी हैं, डेयरी सेक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है। जितना दूध हमारे यहाँ पैदा होता है, हॉलैंड में उसका 10% भी नहीं होता, मगर वो सारी दुनिया में छाया हुआ, डेयरी में, चॉकलेट्स में, चीज़ में। हमारा क्या है, हम तक तकरीबन हमारा कोई 65 मिलियन टन जो है वो दूध की पैदावार है। किधर जा रही है? लस्सी में, दूध में, सोन हलवा में सही बात है। बर्बाद हो रही है। और सारे हम दिल के डॉक्टरों की खिदमत कर रहे हैं, जाओ भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ। तो अब इस डेयरी सेक्टर की तरफ हम क्यों नहीं आते, इसको हम क्यों नहीं डेवलप करते इसकी। यूटिलाइज ही नहीं करना आता अच्छा, अब बात यह है कि हमारे यहाँ सपोज दो बातें हैं। एक, हमारे जानवरों में मुंह खुर बीमारी है, जिसे हम फुट एंड माउथ कहते हैं, डिजीज़। एक है कि हम जब जानवर को कोई टीका लगाते हैं, साथ ही दूसरे दिन वो ज़बा हो जाता है, उसे हम कहते हैं ड्रग रेजिड्यूस। इन 2 वजूहात की वजह से सारी दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट बैन है। हम इसकी तरफ कुछ भी नहीं कर रहे। इवन यूएई हमारा मीट लेता था, उन्होंने भी मना कर अब दिया। देखें, जो FMD वैक्सीन है, इंडिया ने 1970 में बना ली, चाइना ने 70 में बना ली, ईरान ने बना ली, तुर्की ने बना ली। हम कहाँ सो रहे हैं? दूध और लस्सी पी के सोए हुए हैं। सबसे बड़ा लाइफ स्टॉक हमारे पास है। मैं एक बात बता दूं, इस FMD बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, वैक्सीन के लिए, हमें 300 मिलियन डोजेस की ज़रूरत है और हमारे पास 20 मिलियन है, सारे रिसोर्सेज मिला के। 280 मिलियन डोजेस का डेफिसिट है और हमें FAO कहता है कि जब तक 80% कवरेज नहीं होगी वैक्सीन की, FMD बीमारी नहीं जा सकती। हमारी 7% है। अब 7% हमारी कवरेज है, 80% चाहिए, 280 मिलियन डोजेस की कमी है, तो डेयरी सेक्टर में कहाँ तरक्की होनी है? कभी भी नहीं हो सकती। तो ये सारे वो कहते हैं ना, सत्तू पी के सोए हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। बिल्कुल सही बात है सर। रिसेंटली ना दुबई ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, COP28 मीटिंग पे बुलाया था। जी जी। लेकिन जब मैंने मीटिंग देखी, जब मैंने पिक्चर्स देखी, तो वो मैं बड़ा शॉक्ड हुई कि वो सबसे एंड पे खड़ा किया हुआ था उनको, और वहाँ पर भी पहली सफ में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको 2001 की बात बताता हूँ। मैं जनूबी कोरिया गया, इमिग्रेशन वालों ने मुझे रोक लिया, मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ थे। मुझे कहते हैं आपका तो हमें कोई मसला नहीं, आप सारी दुनिया घूमे हुए हैं, ये पहली दफ़ा आपके साथ आया, ये पहले क्यों आया? और मैंने कहा जी इसने कहीं तो जाना था ना, तो आज इधर आ गया। अच्छा, मैंने देखा वो बांग्लादेशी दौड़ जा रहे हैं। और मैंने कहा वो बांग्लादेशी पीपल जा रहे हैं, आप उनको रोक नहीं रहे। कहते हैं दे आर गुड पीपल, पाकिस्तानी बैड पीपल। तो अब वो 71 में जो आज़ाद हुए हैं, उनका प्रोफाइल कितना चला गया, उन्हें कोई इमिग्रेशन नहीं रोक रही, और हमें जनाब उसने वो जलील कर दिया वहाँ खड़ा करके। हमारा किरदार ऐसा है। तो हम प्रिंसिपली चीज़ों में इतना नीचे चले गए हैं, हम कोई चीज़ पे कायम नहीं रहते। हम दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, देते कुछ हैं, लेते कुछ हैं। तो ये चीज़ ने हमें तबाह कर दिया इस दुनिया में। तो हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा। तब अब पाकिस्तान देखें, करैक्टर बिल्डिंग जो है नेशन की, जब तक वो नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी करैक्टर बिल्डिंग ही नहीं है। तो जब एक वज़ीर आज़म जब कुर्सी से उतरता है, वो कहता है दूसरा चोर है,
वो उतरता था। अब सारी दुनिया में जो दुनिया कहते हैं यार इस लेवल के बंदे सारे चोर हैं, तो ये मुल्क किस किस्म का है? सर उनकी बढ़ती हुई दोस्ती इंडिया और अमेरिका की हमारे लिए खतरा तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि इंडिया भी हमारा दुश्मन, अमेरिका भी हमारा दुश्मन, तो मिलके साजिश होगी। देखिए बात सुने, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ इंडिया इन इकानमी विद पाकिस्तान। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। हम वैसे ही जुम्मा जुम्मा जान ना लें, इंडिया जहाँ खड़ा है हमारा तो दूर दूर तक वहाँ निशान नहीं है। इंडिया अपनी इकानमी की वजह से खड़ा है, ये याद रखें। इंडिया के लिए कोई अफेक्शन नहीं है किसी मुल्क की, सिर्फ उसकी इकानमी है। एंड दे आर लायल टू देयर बिजनेस। हमें हमारे जो चीज़ें हैं वो हम इसमें लायल नहीं हैं। यही चीज उनको अट्रैक्ट करती होगी बाहर की कंट्रीज को। देखिए जी बात सुने, मैंने यही कहा ना कि जब आप डेवलप हो रहे होते हैं, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। एक आपका कोई अजीज़ होगा, वो बीमार होता है और सारी बड़ा गरीब होता है, अचानक भी उसको कोई लाठी निकल जाती है या वो अच्छी जॉब चला, सारी दुनिया सारे रिश्तेदार उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, उसकी तारीफें शुरू हो जाती हैं। पहले उसे को पूछता नहीं था। तो ये बात इंडिया की इकानमी है जिसके लिए वो लव बाइंडिंग है अमेरिका की। देयर इज़ नथिंग अदर, कोई और चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को आप जहन में रख लें। इंडिया और जो उसके तल्लकात हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस लेवल का बिजनेस वो है हमारा है ही नहीं है। हम कंपटीशन भी नहीं है, वी आर नॉट इन कंपटीशन। तो इसीलिए उनको जरूरत भी नहीं है कोई साजिश करने की हमारे जरूरत ही क्यों नहीं, जब हम कंपटीशन में वी स्टैंड नो वेयर। मैं वैसे ही कहूँ जी कि मैं वो जो बिल गेट्स के साथ हूँ जी, वो क्या चीज़ है? वो जो चीज़ है वो तो दुनिया को जानती है, मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो इसलिए उसका हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, कंपटीशन हमें करना चाहिए, हमें अपने आप को डेवलप करना चाहिए, हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए, हमें अपने आप की कैरेक्टर बिल्डिंग करनी चाहिए और हमें सिंसियर टू दी कंट्री होना चाहिए। तो हमारे जो जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर कहाँ हमने जाना? हमने कहीं भी नहीं जाना। बस ये दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। हाँ, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बट मेरी राय अपनी ये है कि हमारे शायद इंटरनेशनल रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कंपेयर टू इंडिया। इंडिया का आपको पता है कि वो इंटरनेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी रखता है कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो चूँकि इंटरनली हमारे इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि पॉलिटिकली हम अपने आप को इस्टेब्लिश न कर पाए हैं अभी तक, और जो इस्टेब्लिश करने की गवर्नमेंट कोशिश करती है उसको आपको पता है कि वो स्टेबल नहीं होने दिया जाता। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमारी स्टेबिलिटी हमारी अपनी कंट्री में नहीं है, तो इंटरनेशनली हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। लेकिन सर हमारा शुरू से ही अभी तक अमेरिका के साथ एक बहुत ही अलग सा रिलेशन रहा है, तो उस बेसिस पर भी हमें कभी प्रोटोकॉल नहीं मिला। नहीं मिला था, आपको याद होगा लास्ट गवर्नमेंट में जो इमरान खान साहब की थी उसमें काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल मिला था, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तो उनके हिमायती भी हैं इन अ सेंस। तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिला, मुशर्रफ के दौर में ही मिला है। मिला है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं है, क्योंकि देखें हर गवर्नमेंट के अपने प्रायोरिटीज़ होती हैं। अमेरिका के भी अपने मफादात हैं पाकिस्तान से, कुछ उसके भी इंटरेस्ट हैं इस कंट्री से रिलेटेड। तो वो अगर उसको गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नज़र आएगी तो वो फिर अपना प्रोटोकॉल हमारी तरफ पॉजिटिव रखेगा। हाँ, उस तरह से क्यों नहीं वो देते हमें प्रोटोकॉल? जैसे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ गए हैं तो ब्लेयर हाउस पर, वाइट हाउस पर इंडिया का झंडा लगाया गया है अमेरिका का झंडा रिप्लेस करके। तो आपको क्या लगता है हमें क्यों वो इतना डिग्रेड करते हैं? क्या हम उनसे पैसे मांगते हैं इसलिए हमारे मुल्क का इमेज ठीक नहीं है, इसलिए क्या वजह है? नहीं, मैं आपके फोरम के थ्रू एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमको बीइंग का पाकिस्तानी ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ मकरूज़ हैं अमेरिका के, बल्कि एक्चुअल फैक्ट्स अगर आप उठा के देखें स्टेट बैंक के और दूसरे जो बैंक्स हैं, आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा मकरूज़ पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का या IMF का नहीं है, वो चाइना का है। तो ये चीज़ तो अपने दिमाग से निकाल दें कि हम लोग उसके मकरूज़ हैं तो हमें वो मिसट्रीट करता है, इस तरह नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, हमारे चूँकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन जी इज़्ज़त उसकी होती है जो खाऊ कमात होता है। और घर में भी आप अपनी मिसाल देख लें, जो खाने कमाने वाला होगा, स्टेबल होगा बच्चा, उसी की ज़्यादा इज़्ज़त होगी। तो इंटरनेशनली भी ऐसा ही है, ये इट्स ह्यूमन नेचर। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब इंशाल्लाह हम लोग इस पॉलिटिकली प्रॉस्परस होंगे तो हमारी खुद ब खुद इज़्ज़त भी होगी और वेलकम भी किया जाएगा हर कंट्री की तरफ से। सर उन दोनों ममालिक की बढ़ती हुई जो नज़दीकियाँ हैं वो पाकिस्तान के लिए तो कोई ख़तरा तो नहीं है? किन दो मुल्कों की? इंडिया और अमेरिका की। नहीं, पाकिस्तान के लिए ख़तरा क्यों होगा जी? वो देखें ना, अगर दो कंट्रीज़ आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो इससे पाकिस्तान को क्या ख़तरा है? पाकिस्तान को तो अपनी पोजीशन क्लियर करनी है ना। पाकिस्तान को तो ये देखना है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। नहीं, हमेशा ही बोला जाता है ना कि इंडिया भी दुश्मन, अमेरिका भी दुश्मन, तो दो दुश्मन मिलकर पाकिस्तान को पर हमला कर देंगे, या कोई बड़ी गहरी साजिश है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। तो मैं उस सेंस में बात करी। मेरी नाक़िस राय तो ये है, देखें जी, मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, कि हमारे
अपने मसले तो पहले ख़त्म हो, हम अंदरूनी दुश्मनियाँ और मुखालफतें तो ख़त्म करें पहले, फिर हम इंटरनेशनल डोमेन पे जाके तो ये बातें करें कि ये हमारा दुश्मन है तो वो हमारा दुश्मन हमारे है। अपने ही ग्रुप्स खड़े हुए हैं, टीटीपी खुद यहाँ एक पर नहीं एक्टिव है, बीएल यहाँ पर एक्टिव है। हम लोग बीइंग अ पाकिस्तानी खुद एक नहीं है। जब तक हम खुद एक नहीं होंगे तो हमारी कहीं पे भी इज्जत नहीं होगी इंशाल्लाह। सर आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, क्या इंडिया वाकई में आपको लगता है इतना प्रोग्रेसिव है कि अभी रिसेंटली वो फ्रांस में भी उनके प्राइम मिनिस्टर गए, उनको वहां पर भी ऐसा ही प्रोटोकॉल मिला, तो क्या वाकई में इतनी प्रोग्रेस की है या उन बुलंदियों पर या उस लेवल पर है कि वो ये चीज़ डिजर्व करते हैं? जी, वो बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। उन्होंने बीइंग अ नेशन अपने आप को इंटरनेशनली इस तरह प्रमोट किया है हर इंडस्ट्री में कि उनकी रिकॉग्निशन जो हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो रही है। मैं फिर अब वही बात कहूँगा कि हमने ये देखना है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम क्यों नहीं उनके मुकाबले पे आ रहे हैं या उनको कम्पीट कर पा रहे हैं। हमें अपनी डेफिशिएंसी देखनी है, अपनी नाकामियाँ और अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको ओवरकम करना है। थैंक यू सर, थैंक देखें, एक आम सा असूल है कि इज़्ज़त उन्हें दी जाती है जिनको अपनी इज़्ज़त का खुद ख्याल हो। तो हमारे हुक्मरानों को कभी अपनी इज़्ज़त का ख्याल रहा ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्यों इतना प्रोटोकॉल मिलता है? फ्रांस से वो होकर गए, फ्रांस में भी उनको ऐसा ही प्रोटोकॉल मिला। देखें, एक तो वो मुल्क बहुत बड़ा है, आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा है, और दूसरा उनको प्रोटोकॉल लेना आता है। वो अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं, हमारी तरह कशकोल लेके दुनिया में भीख के लिए नहीं निकल जाते, इसलिए उनको प्रोटोकॉल मिलता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान जो है एक तरफ खिदमत का नारा लगाते हैं कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कशकोल लेके और पाकिस्तान की आवाम को मकरूज़ करने पे लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक से भीख मांग रहे हैं। इसलिए मतलब कहीं पर भी जाते हैं तो उनके दिमाग में यही होता है पैसे देने पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए वो फिर डर जाते होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो पिछले दिनों हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बाहर के मुल्क अरब मुल्क में बैठ के कहा था कि मैं जनाब आपसे पैसे मांगने नहीं आया। तो ये मतलब इससे गिरी हुई बात क्या हो सकती है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को खुद पता है कि मेरे बारे में लोगों की यही राय है कि आप जहाँ आप आ रहे हैं आप पैसे मांगने के लिए आ रहे हैं। तो जब तक देखें आप थोड़ा खा के गुजारा कर लें। जब हमने कहा था कि हम भूखे रहेंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, हम भूखे रहेंगे, हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, वो नारे अब ख़त्म हो गए। अब वो नारे को नहीं लगाता। अब हर कोई अपनी पेट पूजा के चक्कर में है। बिल्कुल सही है। मैं आपसे ये भी यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, क्या अमेरिका और इंडिया के बढ़ते हुए रिलेशन से हम पर कोई असर आएगा? देखें, असर आप पर उस वक़्त ही आता है जब आप में गैरत ख़त्म हो जाए, जब आप मेहनत करना छोड़ दें, जब आप दूसरों की तरफ देखना शुरू करें, तब आप पे असर आता है। अगर आज पाकिस्तानी कौम मेहनत करना शुरू कर दे, आज इन चोर हुक्मरानों से छुटकारा हासिल कर ले, तो किसी किस्म का प्रेशर नहीं आएगा। हमसे छोटे ममालिक हैं, जिनकी आर्मी छोटी है, जिनके पास एटम बम नहीं है, वो इस वक्त दुनिया में मजबूत अपनी गर्दन के साथ खड़े हैं, चल रहे हैं। वो किसी के आगे झुक नहीं रहे। आप पिछले दिनों ही ट्रंप ने जो बयान दिए, कितने ममालिक हैं जिन्होंने उसको बयान अपना वापस लेने पर मजबूर कर दिया। छोटे छोटे ममालिक हैं जो ऑलरेडी अमेरिका के साथ चल रहे थे, उन्होंने जो ट्रंप को मजबूर किया कि वो अपने बयान वापस ले और अपनी पॉलिसी में तब्दीली करे। लेकिन ये तब होता है जब कौमों में गैरत आती है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या वो दोनों ममालिक, जैसे हम हमेशा पाकिस्तान में एक नारा लगता है कि अमेरिका भी दुश्मन है, इंडिया भी दुश्मन है, तो जब दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं कोई साजिश हो रही? देखें, काम होता है बराबरी की बुनियाद पे, लेकिन जब भी कोई आपको लेट डाउन करने की कोशिश करता है, जब भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, फिर उसके साथ मिलकर काम नहीं किया जा सकता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इसके लिए ज़रूरत एक ही चीज़ की है कि जे हम देखें हमारे पाकिस्तानी बाहर की तरफ भाग रहे हैं कि काम कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है। आज हम एक जिस प्रोग्राम में खड़े हैं, यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रांड मौजूद हैं। यहाँ बहुत सारे वो लोग मौजूद हैं जो घर से पैदल निकले थे, लेकिन अल्लाह ने उनको इसी मुल्क में बहुत सारा रिज़्क दिया है। हमारी बदकिस्मती है कि हम यहाँ मेहनत नहीं करते, हम बाहर की तरफ ज़्यादा देखते हैं। हमें अपने मुल्क पे फोकस करना होगा, हमें अपने ब्रांड पे फोकस करना होगा, हमारे ख़ुद को जनरेट करना होगा, ख़ुद को बेहतर करना होगा, तो इंशाल्लाह अमेरिका भी हमारे कदमों में आएगा। हो सकता है अगर मेहनत करें तो हमारी भी इकोनॉमी ऊपर जा सकती है। लेकिन सर आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया ने इतनी प्रोग्रेस की है कि वो इतना प्रोटोकॉल डिजर्व करे? मसला फिर वही आ जाता है कि मसला सारा हुक्मरानों का है। ठीक है, अवाम कहते हैं ना, जैसे हुक्मरान वैसी अवाम। तो हुक्मरान ठीक होंगे तो अवाम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सर। देखें, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं, जिसमें सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक स्टेटस या इकोनॉमी, जो भारत की इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से बहुत आगे है, जिसकी वजह से जो अमेरिका है वो चाहता है कि क्योंकि वो अमेरिका इस टाइम दुनिया में आप समझे कि मोस्ट पावरफुल कंट्री है हर लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से भी, बाकी भी बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से। तो वो चाहते हैं कि जो इंडिया है, भारत है, उनकी तो जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो
वो अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो वो उसको उस चीज़ को इंडिया में प्रमोट करना चाहते हैं कि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा, तो हमारी जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, उनकी जो इंडस्ट्री है। और उसके बाद जो पाकिस्तान और अमेरिका का आप कह रही हैं, उसकी मेन वजह यह है कि जो चाइना है वो इसमें उसकी मतलब उसको हम देखें तो वो मेन चीज़ है चाइना, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहा है। एक जो हमारा मुआहदा चल रहा है उनके साथ सी पैक, उसके मतलब थ्रू तो जो पाकिस्तान है वो बहुत आगे जा रहा है, इसकी इकॉनमी भी बेटर हो रही है और साथ साथ पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रमोट हो रहा है। और उसके बाद जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो भी अब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक जो इकॉनमी के लिहाज से बहुत आगे जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन भी हमारी अच्छी है, दुनिया में 5th या 6th नंबर पर आ रही है। तो वो भी चाह रहे हैं कि अगर चाइना जो है वो पाकिस्तान को अगर हेल्प आउट करता रहेगा तो वो पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे जाएगा। ये मेन चीज़ है। सर आपने बोला कि इकॉनमी इंडिया की जो है, इंडिया की इकॉनमी नो डाउट 5वें नंबर पर है, और हमारी अगर हम इकॉनमी की बात करें अभी आगे बढ़ तो नहीं रही, लेकिन जो रीसेंट स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ की, उन्होंने ये कहा है कि हम रेडी हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो आगे बढ़े। फॉरेन कंट्रीज़ की यहाँ इन्वेस्टमेंट थोड़ी रुक गई है, क्योंकि आपको पता है टीटीपी बहुत एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, बीएलए बहुत एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें ख़तरा महसूस होता है पाकिस्तान में आने के लिए। दूसरा ये पॉइंट हो सकता है कि जो अमेरिका और इंडिया है दोनों के सामने चाइना है और दोनों ही चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, तो मे भी उनकी ये एक पॉलिसी हो कि चाइना को काउंटर करना है, लेकिन बीच में पाकिस्तान कैसे आ गया? देखें हमारा तो सी पैक भी उनके साथ खसारे में जा रहा था, हमने कहा सी पैक 2 पे हमें आपकी फंडिंग चाहिए, आपका पैसा चाहिए, तो चाइना ने मना कर दिया, क्योंकि उनके सिटीजन्स पर भी यहाँ पर अटैक हुआ और उस साइड पर खिसकने भी नहीं देते बीएलए वाले चाइनीज़ को। देखें इसकी वजह यही है कि जो हमारे जो पहले चाइना के साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं सी पैक के थ्रू, वो आगे फ्यूचर में वो सारे होने हैं। तो जो चाइना है वो यही चाहता है कि पाकिस्तान स्टेबल रहे हर लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से भी, इकोनॉमी के लिहाज से भी। तो मेन वजह मतलब ये हम कहें तो यही है कि जो अमेरिका और इंडिया वो दोनों ये नहीं चाहते कि जो चाइना है वो आगे दुनिया में आगे रेज़ करे, या तो मेन वजह यही है जो चाइना और पाकिस्तान की जो अब एक बेस्ट फ्रेंडशिप समझ लेते हैं। तो आपको लगता है कि हम दोनों कंट्रीज़ को मद्देनज़र रख के वो मीटिंग कर रहे हैं? देखिए ये सारी अंदर की खबरें होती हैं ना, तो बाहर को सोशल मीडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, किन के लिए। अमेरिका के लिए? देखिए अगर पाकिस्तान चाइना को लीव करता है तो उसके बाद हम उनके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम चाइना को मतलब प्रेफरेंस देते हैं तो फिर नहीं। आपने कहा कि चाइना की इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में आ रही हैं, इसीलिए वो मीटिंग कर रहे हैं, तो चाइना की इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में आने से उनको क्या मसला है? हम लोगों की तो इकॉनमी भी स्टेबल नहीं है ना, और उनको भी ये पता है कि अगर चाइना यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो एज अ एड कर रहा है पाकिस्तान को, या फिर वो लोन दे रहा है पाकिस्तान को। अब इतने अरसे से चाइना के साथ पाकिस्तान की इतनी, हम लोग कहते हैं हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती है, और रोज़े अज़ल का वो हमारा दोस्त है, लेकिन इकॉनमी तो हमारी फिर भी नहीं बढ़ी। देखिए जो भी हमारे उनके साथ अग्रीमेंट चल रहे हैं चाइना के साथ, जब वो फ्यूचर में सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो अभी भी जो कंप्लीट हो गया उनका जो भी हमें बेनिफिट आ रहा है उसमें से चाइना भी ले रहा है। ऐसे वो थोड़ा ऐसे नहीं वो हमें को एड कर रहा है या हमारी हेल्प कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। सर अगर हम भारत और अमेरिका की बात करते हैं, जो बाइडन हुकूमत की भी अगर हम बात करें तो उनकी टीम में भी ज़्यादा इंडियंस थे, ट्रंप हुकूमत की बात करते हैं उनकी टीम में भी ज़्यादा इंडियंस हैं, तो हमेशा इंडियंस को अमेरिका में प्रेफर क्यों किया जाता है? और चाहे वो ट्रंप हुकूमत हो चाहे वो फिर बाइडन हुकूमत हो, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रोटोकॉल हमेशा बहुत देते हैं, अब माई फ्रेंड माई ब्रदर और सल्यूट, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए इसकी वजह अगर आप कहें तो एक रशिया भी है। रशिया जो है जो रशिया है वो उसका भी अमेरिका के साथ बहुत मतलब पहले से क्लैश चल रहा है, मतलब हर लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से भी। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो वो जो अमेरिका वो इसलिए इंडिया के साथ आगे जा रहा है कि उसके साथ इसलिए फ्रेंडशिप कर रहा है कि वो जो रशिया है उनकी तरफ ना जाए। अगर इंडिया और रशिया के साथ मिलता है तो फिर भी अमेरिका को इसका नुकसान होगा। तो इंडिया के तो ऑलरेडी रशिया के साथ टाइज बहुत अच्छे हैं, अच्छे, सैंक्शंस लगाने के बावजूद वो उनसे तेल लिया उन्होंने। लेकिन वजह इसकी यही है कि जो अमेरिका वो नहीं चाहता कि मतलब जो हमसे इन्होंने हमारे साथ जो ट्रेड करनी है अमेरिका वालों के साथ, वो नहीं चाहता कि ये रशिया के साथ करें या चाइना के साथ करें। इसलिए आपको लगता है कि वो इंडिया को रोक सकते हैं कि वो रशिया के साथ ताल्लुकात मजबूत ना करें या इधर उधर मजबूत ना करें? अमेरिका रोक सकता है इंडिया को? देखें रोक तो नहीं सकता, लेकिन हर कंट्री ने पहले अपना बेनिफिट देखना होता है। अगर इंडिया को उधर से रशिया की तरफ से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है या चाइना की तरफ से हो रहा है तो वो ज़ाहिर सी बात है इधर इनको प्रेफर करेंगे।
अगर अमेरिका सैंक्शंस लगा भी दे तो इंडिया मानेगा? देखिए इसका हम देखेंगे कि जो इंडिया अगर उसको इसका फ़ायदा मतलब बाद में कोई नुकसान नहीं हो रहा तो फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा वरना नहीं करेगा। थैंक यू सर।